तो दोस्तों यूट्यूब पर पैसा तो बन गया लेकिन बैंक अकाउंट में कैसे आएगा। गूगल एडसेंस में बैंक अकाउंट ऐड करने का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। लोग आपको बहुत फालतू में लंबा खींच खींच के बताते हैं कि ऐसे करना पड़ेगा वैसे करना पड़ेगा, लेकिन अगले सिर्फ 2 मिनट में आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि आप कैसे गूगल एडसेंस में बैंक अकाउंट लिंक करके यूट्यूब की पेमेंट ले सकते हैं। चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। तो दोस्तों इस वीडियो में आपके कुछ डाउट क्लियर करूंगा, जैसे कि कोई यूट्यूबर नहीं बताता आपको कि बैंक अकाउंट किसी और का और एडसेंस किसी और का, तो ऐसे हम कर सकते हैं क्या। और दूसरा, स्विफ्ट कोड आपको नहीं मिलता, तो इसकी भी ट्रिक मैंने इस वीडियो में बताई है, तो ध्यान से देखना और कोई भी पार्ट मिस मत करना। तो सबसे पहले आपको मोबाइल में अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है, यानी कि वह ब्राउज़र ओपन करना है जिसमें आपका गूगल एडसेंस पहले से लॉगिन हो, जिसमें आप बैंक अकाउंट लिंक करना चाहते हैं। तो जैसे ही मैं उस पर गूगल एडसेंस सर्च करके लॉगिन करूंगा तो कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। ये देखिए हमारा गूगल एडसेंस सक्सेसफुली लॉगिन हो चुका है। तो उसके बाद आपको बैंक अकाउंट लिंक करने के लिए सबसे पहले दो मेन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका गूगल एडसेंस की आइडेंटिटी वेरीफाइड होनी चाहिए और एड्रेस वेरीफाइड होना चाहिए। तो देखना कैसे। तो सबसे पहले ऊपर आपको 3 लाइन दिख रही होगी, उन 3 लाइन्स पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही हम 3 लाइन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा वेरिफिकेशन चेक, इस पे क्लिक करना है। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन और एड्रेस वेरिफिकेशन हमारा दोनों कंप्लीट है, तो ये आपके कंप्लीट होने चाहिए, तभी आप बैंक अकाउंट ऐड कर पाएंगे। तो उसके बाद आपको बैक आ जाना है, वापस एडसेंस फॉर यूट्यूब पे क्लिक करना है, होम पेज पर आप वापस पहुंच जाएंगे। तो बैंक अकाउंट लिंक करने के लिए दो तरीके हैं। पहला तो ये 3 डॉट्स पे क्लिक करके व्यू पेमेंट्स पे आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए इस पेज पे पहुंच जाएंगे। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको ऐड पेमेंट मेथड यानी कि बैंक अकाउंट लिंक करने का ऑप्शन मिल जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि तो यहाँ पे जो एडसेंस फॉर यूट्यूब है उसमें वेरिफिकेशन चेक के ऊपर एक ऑप्शन है पेमेंट इन्फो, इस पे क्लिक करना है। जैसे ही पेमेंट इन्फो पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा ऐड पेमेंट मेथड, तो यानी कि आप यहाँ से बैंक अकाउंट लिंक कर सकते हैं। तो आपको बताता हूँ कि बैंक अकाउंट कैसे लिंक करनी है बिना कोई गलती किए। तो सबसे पहले ऐड पेमेंट मेथड, इस पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही मैं ऐड पेमेंट मेथड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा बेनिफिशियरी आईडी, तो इसकी ये तो ऑप्शनल है, इसको छोड़ देना है। नेम ऑन बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट में आपका क्या नेम है आपको आपकी पासबुक या फिर नेट बैंकिंग में दिख जाएगा। जो एग्जैक्ट नेम है बैंक अकाउंट में वही फिल करना है, कुछ भी गलती नहीं होनी चाहिए, तो वरना पेमेंट आने में दिक्कत हो सकती है। तो मेरा नाम देखिए अजीत अजीत है बैंक अकाउंट में, तो मैं सेम टू सेम वैसा ही फिल कर लेता हूँ। तो आपको भी ध्यान से अपना बैंक अकाउंट नेम फिल करना है। उसके बाद एक ऑप्शन है बैंक नेम, तो आप कौन से बैंक में आपका बैंक अकाउंट है तो उसका नाम फिल करना है। जैसे मैंने फिल किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद आईएफएससी कोड, तो ये ध्यान में रखना है कि आईएफएससी कोड सही से फिल करना है। आईएफएससी कोड आपको बैंक की पासबुक या फिर नेट बैंकिंग में मिल जाएगा, अगर नहीं मिलता तो आपको बैंक से पता करने पड़ेगा। उसके बाद एक ऑप्शन है स्विफ्ट कोड, स्विफ्ट कोड को बड़े ही ध्यान से फिल करना है, क्योंकि अगर इसमें गलती हुई तो पेमेंट आपकी नहीं आएगी, रुक सकती है। तो स्विफ्ट कोड 8 से 11 कैरेक्टर का होता है। तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ कि स्विफ्ट कोड बिल्कुल सही तरीके से कैसे फिल करना है। अगर आपको नहीं पता तो भी आपको एक तरीका बताता हूँ, जो मैं बताऊंगा वही स्विफ्ट कोड अगर आप फिल करेंगे तो आपकी पेमेंट कभी नहीं अटकेगी। तो जैसे में मेरा बैंक अकाउंट एसबीआई में है तो मैं यहाँ पे गूगल पर सर्च करता हूँ एसबीआई स्विफ्ट कोड। जैसे ही सर्च करूंगा तो यहाँ पे जो सेंट्रल बैंक है यानी कि इंडिया का मेन बैंक है मुंबई में, उसका स्विफ्ट कोड यहाँ पे आ जाएगा, जैसे कि SBININBBXXX। तो ये बैंक मेन बैंक का स्विफ्ट कोड है, तो आप ये लगा सकते हैं। अगर आपका किसी और बैंक में अकाउंट है जैसे कि HDFC, तो HDFC में सर्च करना है HDFC स्विफ्ट कोड। यहाँ पे सर्च करके आप लिख देखिए आ गया HDFCINBBXXX। अगर आपको नहीं मिल रहा है कहीं भी स्विफ्ट कोड, बैंक में भी पता किया, तो ये तरीका आप आजमा सकते हैं। तो उसके बाद जैसे ICICI स्विफ्ट कोड, तो यहाँ पे देखिए ICINNBXXX, तो ये मेन सेंट्रल का बैंक अकाउंट का होता है, यानी पूरे इंडिया ऑल इंडिया में चलेगा ये। अगर आपको नहीं पता तो ये आप लिख सकते हैं। कोई भी और बैंक का भी इसी तरह सर्च करके आप लगा सकते हैं। 8 कैरेक्टर शुरू के हो गए, लास्ट 3 डिजिट जो XXX लिखा है वो एरिया का कोड होता है। अगर आपको अपने एरिया का मेन स्विफ्ट कोड नहीं पता तो XXX लिख के आप स्विफ्ट कोड यहाँ पे फिल कर सकते हैं। तो जैसे मेरे को तो पता है मैं फिल कर देता हूँ, नहीं पता होगा तो भी आप 8 कैरेक्टर का, अगर आपको नहीं पता होगा तो ये 11 कैरेक्टर का आप इस तरह फिल कर सकते हैं। मैं गारंटी लेता हूँ आपकी पेमेंट कभी नहीं अटकेगी। फिर आपको अपना स्विफ्ट कोड पता करने के बाद यहाँ पे अपना स्विफ्ट कोड फिल कर देना है। जैसे मैंने अभी तरीका बताया था उस तरीके से आप स्विफ्ट कोड ढूंढ के फिल कर सकते हैं। उसके बाद एक ऑप्शन है बैंक अकाउंट नंबर, तो बैंक अकाउंट नंबर आपको अपनी पासबुक में दिख जाएगा या फिर आपको नेट बैंकिंग में भी दिख जाएगा, तो वहां से आप देख के फिल कर सकते हैं। तो बैंक अकाउंट नंबर को 2 बार भरना है, पहले अकाउंट नंबर
फिर उसके बाद रीटाइप बैंक अकाउंट नंबर, यानी कि बैंक अकाउंट नंबर को दोबारा से फिल करना है, तो ध्यान से पढ़ना, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। उसके बाद ये सारी डिटेल फिल करने के बाद एक बार अपनी सारी डिटेल को चेक कर लें कि कुछ गलत तो नहीं है। उसके बाद एक ऑप्शन दिख रहा है सेट एज प्राइमरी मेथड, तो इसको प्राइमरी मेथड पे टिक ही रखना है जो पहले से टिक ही है, क्योंकि अगर आप पेमेंट मेथड में आपने 2-3 ऐड नहीं किए तो इसको टिक रखना जरूरी है। तो उसके बाद सेव कर देना है। देखिए हमारा बैंक अकाउंट सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। चाहे तो आप देख सकते हैं इसके नीचे लिखा है मैनेज पेमेंट मेथड्स, इस पे क्लिक करना है। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपका बैंक अकाउंट दिखा रहा है, उस पे एडिट पे करके चाहे तो आप चेंज कर सकते हैं। मुझे चेंज नहीं करना है तो मैं बैक कर देता हूँ। तो इस तरह आपका बैंक अकाउंट सक्सेसफुली ऐड हो जाएगा आपके एडसेंस में। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है तो मुझे ज़रूर बताएं। अब मेन डाउट जो सबको रहता है कि किसी और के एडसेंस में हम अपना बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हैं क्या, तो हाँ बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। ये देखिए एडसेंस तो किसी और के नाम पे है, आकाश के नाम पे है, और बैंक अकाउंट मैंने अपना ऐड किया जिसमें अजीत अजीत नाम है। तो आप भी कर सकते हैं किसी और के एडसेंस में, या फिर किसी और के नाम पे आपने एडसेंस बनाया तो अपना बैंक अकाउंट लिंक कर सकते हैं। कोई इशू नहीं आएगा, आप पेमेंट ले सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है अब आपका पेमेंट मेथड बिना किसी एरर के सेट हो गया होगा। अगर कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट में पूछो, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तब तक के लिए मेहनत करते रहिए और कमाते रहिए यूट्यूब से पैसे। थैंक यू। ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।